आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। 30 के बाद बॉडी हर 10 साल में 3 से 5% स्ट्रेंथ लूज करती है और मसल लॉस होता है। ये जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं उनके लिए, और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके लिए तो ये 10% भी हो सकता है। मतलब जब आप 60 के होंगे तो तकरीबन 30% स्ट्रेंथ लॉस हो सकता है। इसीलिए कुछ एज के बाद सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है, इवन बच्चों को उठाना भी मुश्किल हो जाता है, और डेली एक्टिविटीज़ भी बहुत पेनफुल और डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रिवर्सिबल है। उसके लिए आपको वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेट लिफ्टिंग किसी भी एज में स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और वेट लिफ्टिंग के बाद क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर जयेश, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और स्ट्रेंथ रिलेटेड चीज़ों में पिछले 12-15 सालों से काम कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूँ आपको ये चीज़ समझाने के लिए। शुरू करने से पहले एक काम करिए, कोई भी एक बोतल या वज़न उठा लीजिए, उसे 10 बार ऊपर नीचे करिए। यही है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला, वेट लिफ्टिंग से मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। नहीं, बॉडी बिल्डर्स की ट्रेनिंग अलग होती है। आप जनरल फिटनेस करोगे तो बल्कि नहीं बनने वाले हो। दूसरा और सबसे बड़ा, हर रोज़ पेशेंट्स में देखता हूँ, इंजरी। वेट लिफ्टिंग से तो इंजरी होती है। मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ या मसल काम नहीं कर रहे हैं, अगर मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा तो और वीकनेस बढ़ जाएगी या इंजरी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा, बहुत कॉमन, फीमेल्स वेट लिफ्टिंग करेगी तो मर्दों जैसी दिखने लगेगी। नहीं, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दों के कंपैरेटिवली कम होता है, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी बॉडी में लचक ज़्यादा होती है, इसीलिए इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। पेन, जो घुटनों का दर्द बहुत कॉमन है। पेल्विक एरिया जो उनका अनस्टेबल होता है, वीक होता है, उसकी वजह से होता है ज़्यादातर। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। चौथा, सिर्फ कार्डियो करना ही फिटनेस है। नहीं, कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है। कार्डियो हार्ट के लिए अच्छा है। कार्डियो से फैट लॉस जब तक आप कार्डियो करते हो तब तक ही होता है। एक बार वेट लिफ्टिंग शुरू किया तो बॉडी फैट बर्निंग मोड में 48 से 72 घंटे तक रहती है, इसीलिए वेट लिफ्टिंग कार्डियो से सुपीरियर है। पांचवा, जो एक कॉमन सोच है, मैं बचपन से ही बहुत वीक हूँ इसीलिए मुझे वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। वीकनेस को दूर करना ही एक्सरसाइज का काम है। शुरू में धीरे धीरे एक्सरसाइज करके हम नॉर्मल वेट्स पे जा सकते हैं। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको कैसे, अगर आप वीक हो, अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो वेट लिफ्टिंग चालू करना है। चलिए, मिथ्स तो समझो क्लियर हो गए। अब मैं बताता हूँ 5 साइंटिफिक रीज़न जो साबित कर देगा कि मेन वुमेन किसी भी एज ग्रुप के लिए वेट लिफ्टिंग क्यों ज़रूरी है। पहला रीज़न है मसल लॉस अवॉइड करना। मसल लॉस को साइंटिफिक लैंग्वेज में सार्कोपीनिया बोला जाता है। सो वो मसल लॉस, अगर आप 60 की एज में भी वेट लिफ्टिंग चालू करते हो ना, तो आप कम कर सकते हो। वेट लिफ्टिंग का काम है मसल डेवलप करना। दूसरा काम है बोन डेंसिटी बढ़ाना। स्पेशली लेडीज़ में मेनोपेस के बाद बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो हड्डियों में वो कैल्शियम उतरता है जो आप डाइट से ले रहे हो, और आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनती है। स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से जो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, अंदर से खोखली हो रही है, वो मजबूत होगी, इसीलिए बोन डेंसिटी बढ़ेगी और आपके फ्रैक्चर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट। ये केयरफुली समझो, मसल्स को नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी कैलोरीज बर्न करना पड़ता है। तो आप अगर सिर्फ कार्डियो करोगे तो उसी समय फैट लॉस होने वाला है। वेट लिफ्टिंग से 24/7 कैलोरी बर्न होती है, इसीलिए फास्टर फैट लॉस और ग्रेटर मसल डेवलपमेंट। सो फैट लॉस को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है मेटाबॉलिज्म बूस्ट। चौथा, जॉइंट पेन रिलीफ। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे से अच्छा आपको ये कोई नहीं बता पाएगा कि एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाना कितना ज़रूरी है अगर आपको जॉइंट्स में पेन नहीं चाहिए तो।
लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेन है तो वेट्स कैसे उठाए। पेन रिलीफ का पहला फंडा है आपका जो जॉइंट है उसके ऊपर लोडिंग होना चाहिए। वो पेन बैरियर मतलब जहाँ से आपको पेन शुरू हो रहा है वहाँ पे थोड़ा आपको इम्पैक्ट आना चाहिए। इसको हमारी लैंग्वेज में हम पेन बैरियर को टच करना बोलते हैं। धीरे धीरे जब वो पेन बैरियर टच होता है तो बॉडी मसल डेवलप करती है, जॉइंट में पेन रिलीफ होता है क्योंकि जॉइंट्स को लुब्रिकेशन मिलता है, जॉइंट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। पांचवा काफ़ी इग्नोर्ड, काफ़ी निगलेक्टेड, मेंटल हेल्थ के लिए वेट लिफ्टिंग करें। देखिए जो अच्छे हार्मोन्स हैं ना, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, ये बहुत ज़रूरी होते हैं तंदुरुस्त जीवन के लिए और एक्सरसाइज से ये सारे बूस्ट अप होते हैं। तो मेंटल हेल्थ को अच्छे रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए एक्सरसाइज आपको मेंटल हेल्थ बूस्ट करने में भी मदद करने वाली है। अब सवाल ये आता है कि एक्सरसाइज शुरू कैसे करें। उम्र हो गई है, पेन हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप ज़रूर जाके देखें, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर पेन है तो एक्सरसाइज कैसे शुरू करें और धीरे धीरे हम वेट लिफ्टिंग की तरह कैसे बढ़ सकते हैं। कई बार मोटिवेशन के बाद लोग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें, अब वो 5 मिस्टेक जो 90% बिगनर्स करते हैं। पहला, टू हैवी टू सून। जिम में जा रहे हैं, पहले दिन से ही किसी और को देख के हैवी वेट लिफ्टिंग शुरू कर देना, ये नहीं करना है। दूसरा, वार्म अप स्किप करना। वार्म अप से आपकी बॉडी गर्म होती है, जॉइंट्स खुलते हैं, जिससे इंजरी रिस्क कम होते हैं। तो वार्म अप करना ज़रूरी है। तीसरा, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा आपको कोई अच्छे से नहीं बता पाएगा, रॉन्ग टेक्निक। गलत टेक्निक, गलत फॉर्म की वजह से ही मैक्सिमम इंजरी होती है और आपका लगता है कि मैं जिम में गई, वेट लिफ्टिंग किया, इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नहीं, आपकी टेक्निक, आपका गाइडेंस गलत था। चौथा, अब मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी है तो मैं अब रोज़ एक्सरसाइज करूँगा। नहीं, रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, वीकली 3 डेज वुड बी इनफ। पाँचवा, रोज़ जाके सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं 6 महीने से वेट लिफ्टिंग शुरू किया लेकिन रिजल्ट्स कोई नहीं आ रहे, तो मुझे वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में जानकारी ली नहीं, आपने वेट्स ही नहीं बढ़ाया, रिपीटिशन ही नहीं बढ़ाया, तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलने वाले हैं। पूरे वीडियो को समराइज़ अगर करें तो एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं या सोचते हैं, ये मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, अगर आपको अपना हॉस्पिटल स्टेज कम करने हैं, आपको खुश रहना है, तो ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें पेन ना हो, वो वेट लिफ्टिंग से होने वाला है। तो मोटा मोटा वेट लिफ्टिंग के फ़ायदे क्या है। वेट लिफ्टिंग से मसल लॉस नहीं होता है, हमें कमज़ोरी फील नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर पेन का रीज़न है कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर मसल्स। मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी वेट लिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए, बॉडी वार्म्ड अप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, प्रॉपर स्लीप और रिकवरी मतलब रेस्ट लेना है और अच्छा खाना खाना है, प्रोटीन रिच खाना खाना है। अगर आप भी ये चाहते हो कि कोई ऐसा हो जो आपको गाइड करे वेट लिफ्टिंग शुरू करने में, और इस तरह गाइड करे कि जिसमें आपको शुरू में पेन फील भी ना हो या कम फील हो, पेन रिलीफ हो, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, उसमें दवाइयों की तरह प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज हो, उसमें कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है, कौन सी करनी है, उसकी जानकारी हो, तो आप नीचे गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और अपना फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।